हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि मार्केट आजकल बहुत वोलेटाइल चल रहा है। एंड स्पेसिफिकली जो फ्राइडे का पुल बैक आया है या जो फॉल आया है, उसने कई सारे स्टॉक्स का जो सेटअप है वो ख़राब कर दिया है। हमारे जो पोजीशंस थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो हेवल्स की पोजीशन थी, उसने स्टॉप लॉस हिट किया है ऑन वेंसडे। देन हमारी एक नेटवेब जो प्राइमरी आईपीओ बेस की अच्छी पोजीशन थी, जो जिसका ब्रेकआउट भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग था विथ वॉल्यूम्स, आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छे खासे, सॉरी यहाँ पर आप अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था। लेकिन अगेन फ्राइडे के दिन यानी कल, सॉरी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन ट्यूसडे, दशहरे वाले दिन, और छुट्टी है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज वीकेंड का दिन है, इसलिए मैंने फ्राइडे कहा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये मंडे का फॉल है। बेसिकली मंडे का जो फॉल आया था उसके अंदर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है हमारा। ओके। सो नेटवेब में हमारी पोजीशन ने स्टॉप लॉस हिट किया है। हेवल्स में हमारी पोजीशन ने स्टॉप लॉस हिट किया है। पिरामिड एंड ईएमआईएल में जो है पोजीशंस, दे आर स्टिल गुड। कह सकते हैं कि अच्छे शेप में है फिलहाल। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। पिरामिड की 2 दिन से कॉन्जिक्यूटिवली फॉल आया है, और मंडे वाला फॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। बट चूंकि हमारे पास यहाँ पर कुशन है, मतलब हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पर, जो स्टॉप लॉस मैंने आपके लिए रखा हुआ है देखने के लिए कि स्टॉप लॉस हमारा जो था, ये पोजीशन जब हमने बनाई थी तो तब ये लो ऑफ लास्ट स्विंग पर था, यानी यहाँ पर कहीं था। अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे एंड आर न्यू स्टॉप लॉस विल बी द बाइंग प्राइस। एसएल जो होगा हमारा, ट्रेल्ड एसएल जिसको बोलेंगे, वो हमारी बाइंग प्राइस के पास होगा, ताकि इन केस अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती भी है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारी बाइंग प्राइस का अमाउंट होगा, जिसकी वजह से हमें नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट मिल जाएगी इन केस अगर प्राइस नीचे गिरती है तो। सो हेवल्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आपको अपडेट देनी थी इसलिए इसको स्टिल यहाँ पे रखा हुआ था। अगेन नेटवेब में कल के दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, सो इसको भी हटा लेते हैं। अब जो हमारे वॉच लिस्ट वाले स्टॉक्स थे, तो उनका भी काफ़ी शेप जो है इस मार्केट कंडीशन की वजह से ख़राब हो रखा है। सो आप देख सकते हो कि सफ़ायर जो हमारा प्राइमरी आईपीओ बेस वाला स्टॉक है, स्टिल मैं कहूँगा कि प्रीवियस स्विंग लो को इसने ब्रीच नहीं किया है, तो एक एक हल्की सी होप यहाँ पर है। ऑन वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखो तो प्रीवियस स्विंग लो को इसने अब तक ब्रीच नहीं किया है, सो देर इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ होप इन सफ़ायर फूड्स। लेकिन आईबी रियल एस्टेट में अगर आप देखोगे, वीक डेली टाइम फ्रेम पर हम इसको मॉनिटर कर रहे थे, वीसीपी लग रहा था इसके अंदर, ड्राइनेस इन वॉल्यूम्स लग रही थी, बट अल्टीमेटली हमारा जो पिवोट था वो प्राइस तो कभी आया ही नहीं। लेकिन जो प्रीवियस स्विंग्स थे और 50 डे का जो मूविंग एवरेज था उसको ब्रीच करते हुए प्राइस ने काफ़ी स्ट्रांगली नीचे क्लोज दिया है। सो इसलिए आईबी रियल एस्टेट को मैं फ़िलहाल हमारे वॉच लिस्ट से हटा रहा हूँ। लोधा में अगेन हमें सेम तरह का कॉन्ट्रैक्शन दिखा था, और रिसेंटली यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑन द राइट साइड ऑफ द बेस, यहाँ पे एक टाइटनेस दिख रही थी प्राइस के अंदर। बट फ्राइडे और मंडे के दिन तो खैर इसने क्लोज ही नीचे की तरफ दे दिया है, तो ये भी ऑन 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 बिगर वॉल्यूम्स, तो ये भी थोड़ा सा कंसर्न ही है। इसलिए मैं लोधा को भी फ़िलहाल के लिए हटा रहा हूँ। अगर बाद में सेटअप होता है अच्छे से तो अगेन वी विल रिव्यू इट, बट फॉर टाइम बीइंग उसको हटा दे रहा हूँ। लाओपाला हमने चेकआउट किया था। ये अगर इसको आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखो तो ये काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप लगता है। ये रहा, ये वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ये काइंड ऑफ अ वीसीपी जो है असेंडिंग वीसीपी जिसको बोलेंगे, उस तरह से ये बनता हुआ आपको नज़र आ सकता है यहाँ से। और साइमल्टेनियसली वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो ऑन एन एवरेज वॉल्यूम सब डिक्लाइनिंग पर है, जैसे ये बेस कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। सो यहाँ से एक अच्छा रनअप शुरू हो सकता है लाओपाला के अंदर। लेकिन फ़िलहाल चूंकि मार्केट की कंडीशंस काफ़ी ख़राब है,
इसलिए हम अभी के लिए इसको अवॉइड करेंगे। कोई भी नई पोजीशन क्रिएट करना, आई मीन इसको रडार पर रखना भी अवॉइड करेंगे। बट वॉच आउट करने के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये। सो दैट्स ला ओपाला। देन वी हैव डेटामैटिक्स। डेटामैटिक्स में भी एक वीसीपी काइंड ऑफ सेटअप बना था। और यहाँ से जो 2 दिन का पुल बैक आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, रैदर मंडे वाला पुल बैक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इसके अंदर भी अब देखना होगा। अब 50 डे मार्क का सपोर्ट अगर प्राइस यहाँ से लेती है, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो 50 डे मार्क की, अगर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेती है एंड फिर से ये टाइट होता है सेटअप, तो आगे इसको ज़रूर देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको हटा रहा हूँ मैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक, ये सेटअप कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर पोजीशन में लग रहा है, बिकॉज इसने प्रीवियस स्विंग को ब्रीच नहीं किया है, प्राइस ने नीचे की तरफ डेज लो की तरफ क्लोजिंग नहीं दिया है, थोड़ा हल्का सा बुल्स ने भी एफर्ट दिया है इसके अंदर बिफोर द क्लोजर ऑफ मार्केट ऑन मंडे। तो ये थोड़ा सा हल्का सा मुझे बेटर लग रहा है कंपेयर टू द स्टॉक्स दैट वी रिसेंटली सीन। तो कृष्णा डायग्नोस्टिक को मैं स्टिल यहाँ पर रखूँगा। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। उसके बाद रेलटेल में अगेन सेटअप जो है, प्रीवियस स्विंग को ब्रीच तो नहीं किया है, बट ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाएगी सेल ऑफ की। देखते हैं कि ये कैसे आगे डेवलप होती है। गुड थिंग इज कि इसने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रीच नहीं किया, प्लस यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो ये वॉल्यूम्स भी 50 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम लाइन है उसके नीचे ही है। और कंपेयर टू द रीसेंट बिगर वॉल्यूम्स ऑन द बाई साइड ये छोटे हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है, बट अल्टीमेटली प्राइस इज़ द किंग। तो आपको वही उसी को देखना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ के वॉल्यूम्स कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं। अगर प्राइस यहाँ से फॉल दिखा रहा है, इतना बड़ा फॉल और इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज नीचे की तरफ, तो कहीं ना कहीं हमें इस पे ध्यान देना होगा बिफोर मेकिंग एनी न्यू पोजीशन इनटू इट। एमटार टेक्नोलॉजीज का एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया था फ्राइडे के दिन, वीकली पे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सेटअप। लेकिन मंडे अगेन कल इसने एक डाउनवर्ड क्लोजिंग दिया है। अच्छी बात ये है कि गैप अप हुआ था और प्रीवियस हाई को, मतलब फ्राइडे का जो हाई था उसको तोड़ा था प्राइस ने, ऊपर की तरफ गई थी, नीचे आई, लेकिन फ्राइडे का जो लो था उसको टच नहीं किया है ना, या फिर उसके आसपास क्लोजिंग नहीं दी है नीचे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि प्रीवियस जो प्राइस एक्शन था इसका, या प्रीवियस जो प्राइस की रेंज थी उसके ऊपर ही है फिलहाल ये जो नया सेटअप या मंडे का जो प्राइस एक्शन रहा है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। प्लस वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट के जो वॉल्यूम्स थे उसके कंपैरिजन में ये वॉल्यूम्स काफ़ी हल्के से। तो एमटार एक अच्छा कैंडिडेट बनता है हमें अगर वॉच लिस्ट में किसी को रखना है तो। देन वी हैव इरकॉन। तो सेम जैसा कि हमने रेलटेल में देखा था कि प्रीवियस स्विंग लो ब्रीच नहीं किया है, बट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है डाउनवर्ड। तो इसको भी देखते हैं कि आगे चल के सेटअप टाइट होता है या नहीं। फिलहाल के लिए तो इसको सिर्फ वॉच लिस्ट में रखेंगे, नो नॉट ऑन रडार। इप्का, आज जब मैं स्क्रीन कर रहा था स्टॉक्स को तो इप्का मुझे एक अकेला स्टॉक ऐसा दिखा जिसने एक अच्छा ब्रेकआउट कह सकते हैं यहाँ से दिया है, बट दो मार्केट की कंडीशंस फिलहाल उतनी कंड्यूसिव नहीं है, तो इसलिए हम अवॉइड करेंगे इस तरह के कोई भी नए पोजीशंस को क्रिएट करना, लेकिन वॉच लिस्ट में रखने के लिए अच्छा स्टॉक। सो जब भी मार्केट में ऐसी वीकनेस आपको दिखती है तो कोशिश करना है कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है या जो ऐसे स्टॉक्स है जो कंसोलिडेट कर रहे हैं बनिस्बत के एकदम ही सेटअप खराब हो जाए, अपने ही बेस में है, विदाउट ब्रेकिंग एनी स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग लो वगैरह वगैरह, तो ऐसे स्टॉक्स को आप ऑब्जर्व करना चाहिए। सो दैट आप अच्छे स्टॉक्स को और जो मार्केट के साथ गिरने वाले जो खराब स्टॉक्स है, खराब नहीं बोलूँगा बट जो वीक स्टॉक्स है उनको आप सेग्रीगेट कर पाओ। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो फिलहाल वॉच लिस्ट में रखने लायक है, और आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट इतनी श्रिंक हुई है हमारी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो फिलहाल की मार्केट कंडीशन है ये हमारे टाइप के स्टॉक्स जो हम स्क्रीन करते हैं उनके लिए अम, अच्छी नहीं है। दैट्स वाई वी आर नॉट गेटिंग दीज लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स। तो
देखेंगे, वेट करेंगे मार्केट कैसे सेटअप होता है, उसके बाद फिर हम कोई नया पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो मार्केट जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी ने प्रीवियस स्विंग को ब्रीच किया है। लास्ट जो स्विंग हाई था उसको वो टच नहीं कर पाया या उसको ब्रेक नहीं कर पाया था, तो ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि ये जो यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ये आके कुछ रोल प्ले करता है या नहीं। अदरवाइज देर कुड बी अ फॉल लाइक दिस। अगर ये सपोर्ट यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं किया तो 18,888 तक के जाने के चांसेस मार्केट के बन जाते हैं, इन केस अगर ये सपोर्ट यहाँ पे नहीं आता है, काम नहीं करता है तो। ओके, सो दैट्स ऑल। एंड अगेन मैं वही आपके सामने दोहराना चाहूँगा कि ये जो स्टॉक्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ये बताने के लिए कि वीकर मार्केट में या वीक मार्केट में आपको कैसे अपनी लिस्ट को लिमिटेड रखना है, रिस्क को कंटेन रखना है ना, और पूरी सेटअप को पूरा डेवलप होने देना है। तो ये चीज़ें आप इसमें से सीखें, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। ना कि किस स्टॉक के बारे में बोला गया है या किस स्टॉक की पोजीशंस के बारे में बोला गया है, बिल्कुल आप उस पर तवज्जो मत दीजिएगा। आपका ध्यान जो सेटअप हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस पर, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, नाम के ऊपर प्लीज़ फोकस मत कीजिएगा। और हमारे बताने की वजह से, या हम नहीं चाहते कि आप हमारे बताने की वजह से या हमारे डिस्कशन की वजह से कोई भी स्टॉक में अपने पैसे डालें, बिकॉज आप आपको शायद मैं ये बताऊँ आपको तो और बेहतर समझ में आएगा। आप देख सकते हो यहाँ से जो केम प्लास्ट से स्टॉप लॉसेस हमारे हिट होना शुरू हुए हैं, तो यहाँ से लेके अभी ये 6 स्टॉप लॉसेस बैक टू बैक हिट हुए हमारे। और अक्टूबर मंथ में ये 3 स्टॉप लॉसेस बैक टू बैक हिट हुए, तो 6 और 3 9 स्टॉप लॉसेस हमने हिट करवाए हैं हमारे पोर्टफोलियो में। देख सकते हैं आप, ये है उसके नतीजे माइनस में जो दिख रहे हैं आपको। सो प्लीज़ आप इस पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। हम जो भी नाम नाम आपके सामने रख रहे हैं, हम हमारा सिर्फ एक एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको समझा सके कि किस तरह से एनालिसिस करना है या कौन कौन सी चीज़ों को देखना है। ऑब्वियसली अगर मार्केट कंडीशन खराब है तो डजेंट मैटर कि आप कितना अच्छा ही एनालिसिस कर लो, स्टॉप लॉसेस हिट होते ही रहेंगे। तो ऐसे में आपको अपनी पोजीशंस को भी कंटेन रख के चलना है ना। सो प्लीज़ टेक दैट इनटू अकाउंट। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए आपके कोई फीडबैक्स है, या हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज डालिए। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे आपकी डाउट सॉल्व करें। आपको कोई सेटअप के बारे में जानना है या कोई डाउट है किसी स्टॉक के बारे में, ज़रूर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारा डीएम आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। थैंक यू एंड गुड बाय।